मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत नपुंसकलिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का नवम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। अष्टम भाग में गवांश शब्द के सभी रूपों की जानकारी प्रक्रिया संपन्न हुए। इस भाग में त्रियंच शब्द के रूपों की जानकारी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तिर्यंच, तिरः अंचति, इस अर्थ में तिरस शब्द उपपदक अंश धातु से कुइन प्रत्यय, कुइन का सबला पहाड़ लोप, तिरस अंश, प्रातिपदिक संज्ञा सु, इस संज्ञा लोप, तिरस अंश स, इस स्थिति में गत्यार्थक में न का लोप, स का हल्न्यादि लोप, तिरस अच, इस स्थिति में तिरस को तीरी आदेश एवं यन होने पर तिर्यक, चकार को कुत्व, जस्तु होने पर तिर्यक, ये दो रूप निष्पन्न होते हैं। प्रथमा द्विवचन में तिरस अच औ, तिरस अच औ को सी आदेश, सी में सकार की संज्ञा लोप, ई तिरस अच ई, भ संज्ञा होने पर अ का लोप, एवं यहाँ पर तिरस को तिरी आदेश नहीं होने की स्थिति में तिरस्ची, स का च्युत करने पर होता है। प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति, तिरस अच जस, इस स्थिति में जस ससो सी से जस को सी आदेश, जस को सी आदेश, सर्वनास्थान होने से नुम, तिरस अन च ई, तिरस को तिर आदेश यन, त्रियच ई, नौ को अनुस्वार, तिर्यंच, ऐसा रूप होता है। पूजा अर्थ में तिरस उपपदक अंश धातु से प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति, विभक्ति का लोप, अंश में न का लोप नहीं होता है, केवल अ का लोप होने से अ का लोप न होने से केवल तिर्य आदेश यन,
चौ का संयोगांत लोप होने से तिर्यंग ऐसा रूप होता है। प्रथमा द्विवचन में औ को सी आदेश, तिरस को तिरी आदेश, यन, तिर्यंज ऐसा रूप निष्पन्न होता है। जस में जस को सी आदेश, तिरस को तिरी आदेश, यन होने पर त्रियंज ऐसा रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया में भी ऐसा ही रूप निष्पन्न होते हैं। तृतीया में तिरश्चा, त्रियंचा, त्रियग्भ्याम, त्रियंगभ्याम, त्रियंग भी। चतुर्थी में तिरश्चे, त्रियंचे, तिर्यग्भ्याम, त्रियंगभ्याम, तिर्यग्भ्यः, तिर्यंगभ्यः। पंचमी में तिरश्चः, तिर्यंचः, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भ्यः, तिर्यंगभ्यः। षष्ठी में तिरश्चः, तिर्यंचः, तिरश्चोः, तिर्यंचोः, तिरश्चाम, तिर्यंचाम। सप्तमी में तिरश्ची, तिर्यंची, तिरश्चो, तिर्यंचो, तिर्यक्षु, तिर्यंशु, तिर्यंक्षु। हे तिर्यक, हे तिर्यंग, हे तिरश्ची, हे तिर्यंची, हे तिर्यंच। इस प्रकार रूप निष्पन्न होते हैं। इसके बाद पित्तवाचक यकृत शब्द का रूप इस प्रकार है। यकृत शब्द से प्रथमा एकवचन में सुविभक्ति विभक्ति का लोप होने पर यकृत ऐसा रूप होता है। प्रथमा द्विवचन में यकृत औ को सी आदेश होने पर यकृति ऐसा रूप होता है। यकृत शब्द से जस में प्रथमा बहुवचन में जस को सी आदेश नुम का आगम होने पर यकृंति ऐसा रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया बहुवचन से सप्तमी बहुवचन तक वैकल्पिक यकन आदेश होने पर यकान, यकृत को यकन आदेश यकृंति। तृतीया में यक्न, यकृता, यकभ्याम, यकृतभ्याम, यक भी, यकृत भी। इसी प्रकार रूप निष्पन्न होते हैं। इसी तरह यकृत मलवाचक शब्द के रूप भी सिद्ध होते हैं। प्रथमा में सकृत मलवाचक शब्द के रूप सकृत, सकृत। प्रथमा द्विवचन में सकृति, बहुवचन में सकृंति। द्वितीया में सकृत, सकृत, सकृति, सकृंति, सकानी। इस प्रकार रूप होते हैं। शेष विभक्तियों में विकल्प से सकन आदेश पर वैकल्पिक रूप होंगे। इसके बाद सत्री प्रत्ययांत
ददत शब्द देता हुआ अर्थ वाला शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार है। प्रथमा एकवचन में ददत, द्विवचन में ददती, बहुवचन में नुम आगम होने पर ददंती, विकल्प से नुम होता है इसलिए एक पक्ष में ददती, ऐसे ही रूप होते हैं। इसके बाद तुदत शब्द, इसका भी रूप इसी प्रकार होता है। ददत शब्द के जस में इस प्रकार रूप की निष्पत्ति की जाती है। ददत शब्द से जस, जस सो सी से जस को सी आदेश, मध्य में नुम, उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा, इसलिए वैकल्पिक नुम का आगम, एक पक्ष में नुम का आगम नहीं होता है, इसलिए एक पक्ष में ददंती, एक पक्ष में ददती। द्वितीया में भी यही रूप होंगे। इससे आगे आजादी विभक्तियों में कोई अधिक रूप में परिवर्तन नहीं होगा। तुदत शब्द प्रातिपदिक संज्ञा सु, स का लोप, तुदत। इसके बाद भा शब्द के रूप। भा द्वितीयर्थक भा धातु से सत्री प्रत्यय करने पर तकारांत भात शब्द सिद्ध होता है। इसके प्रथमा एक वचन में भात शब्द से सु, सु का लोप, भात ओ में ओ को सी आदेश, विकल्प से नुम, आछी नदी और नुम से सकार की संज्ञा लोप होने पर भांति एवं नुम के विकल्प पक्ष में भाति, ऐसे रूप होते हैं। जस में भा धातु से भा शब्द से जस, जस सो सी से जस को सी आदेश, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के कारण नुम, भांति, ये शब्द निष्पन्न होते हैं। इसके बाद सत्री प्रत्यंत पचत शब्द। प्रथमा एक वचन में पचत शब्द से सु, इस संज्ञा लोप, स का लुक होने पर पचत, ऐसा रूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार पचत सप्तक रूपों की जानकारी प्रस्तुत की गई। इससे आगे दसम भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।